एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है चेक करो। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। गिवन है थर्ड टर्म इक्वल 5 और क्या देकर रखा हुआ है, सेवन टर्म 9, सेवंथ टर्म 9, तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। समझो मैंने पहले भी बताया है, क्या बताया है कि अगर हमारे पास एपी है तो एपी हुई A1, A2, A3 सो ऑन AN तक। अब जब AN का मान निकालना हो, AN की वैल्यू निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। कल इतना ही समझाया था। अब पहला पद अगर चाहिए, फर्स्ट टर्म अगर चाहिए, तो फर्स्ट टर्म के लिए पहले पद के लिए N का मान 1 होता है। तो अगर हम N इक्वल 1 से सॉल्व करें, इसमें जहां जहां N लिखा है वहां वहां 1 लिखो और D और A को सेम रहने दो, तो हमारे पास टर्म्स आएगी, पद आएंगे। A1 इक्वल A के प्लेस पर A, इस पर A, N की जगह पर 1 माइनस, क्योंकि पहला पद निकाल रहे हैं, और D। अब 1 माइनस 1 0 और 0 इंटू एनीथिंग। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं भैया कि A1 इक्वल A होता है, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अब सेकेंड टर्म निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए N के प्लेस पर कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। रखो, फॉर्मूला ये है, किसका फॉर्मूला है, AN का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A2 इक्वल A प्लस 2 माइनस 1 D। A2 इक्वल क्या आ गया, A प्लस 2 में से 1 1, जिसको हम 1D ना लिखकर D लिखते, तो A2 बराबर A प्लस D। A3 निकालो तो N के प्लेस पर कितना रखना पड़ जाएगा, 3। बस इतना निकालेंगे, इसके बाद मन से बताएंगे। तो A3 A N के प्लेस पर 3 इक्वल सेम वैल्यू A N के प्लेस पर 3 माइनस 1 D। तो A3 इक्वल क्या आ गया, A प्लस 2D। अब कोई सीरीज बनाना हो तो A पता होना और सीरीज बनाना हो तो D पता होना। A और D पता होगी तो हम कोई भी सीरीज बना लेंगे। सीरीज मतलब कि एक श्रेणी बनाएंगे AP, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं, इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो वो बनाने के लिए क्या क्या होना हमारे पास, एक A होना और एक D। D होता है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, और A होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, नो डाउट। यहां पर A बनाया, A1 बनाया A, A2 बनाया A प्लस D, A में D ऐड करोगे नेक्स्ट टर्म, उसमें D ऐड करोगे नेक्स्ट टर्म, फिर D ऐड करोगे नेक्स्ट टर्म, ऐसे D ऐड करते चले जाओगे, एक नया पद आते चले जाएगा। A3 के लिए क्या बनाया, A प्लस 2D। अब भाई यहाँ पर हिंदी इंग्लिश अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा तो हम A को तो A ही बोलेंगे ना, D को हम D ही बोलेंगे। तो हिंदी बोले या इंग्लिश बोले, यहाँ पर थोड़ा चैप्टर 5 में हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। A3 बोलना है, A3 बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, A बोलेंगे और A प्लस 2D। ठीक है, तो आप बताओ A4 A प्लस 3D, समझदार है हम लोग। A5 A प्लस 4D। अब बताओ A5 मतलब पांचवा पद, यहां बोला उसने थर्ड टर्म, क्या बोला, थर्ड टर्म, तीसरा पद। तो थर्ड टर्म के लिए N इक्वल कितना आ गया, 3। ठीक है, थर्ड टर्म के लिए N इक्वल आ गया 3, और थर्ड टर्म बोला है मतलब वैल्यू किसकी है, A3 की। ठीक, अब यहां A3 बनाया है A प्लस 2D। चलो, सेवन टर्म में N कितना आया, बहुत अच्छे, और सेवंथ टर्म मतलब कौन सा पद, सातवां, तो A7 हो गया हमारे पास 9। हमने इसको कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक, हमको A और D चाहिए, जैसे A और D पता चलेगा वैसे हम सीरीज बना लेंगे, और पता नहीं चलेगा सॉल्व करना पड़ेगा। A और D दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों कैसे सॉल्व करोगे, चेक करो। अब यहां मैं फॉर्मूला ना लगाकर डायरेक्ट बोल रहा हूं, क्या, चूंकि सेंस समझना, A3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D, और A प्लस 2D कितना दिया हुआ है, A7 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D, और कितना गिवन है हमारे पास, इक्वेशन नाम दे दो इनको, A प्लस 2D इक्वल 5, इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 6D इक्वल 9, इक्वेशन नंबर 2। कॉन्सेप्ट है चैप्टर 3 वाला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक ये है
ए और एक डी है जिसकी वैल्यू नहीं पता है, यहां भी ए और डी है जिसकी वैल्यू नहीं पता है। क्लियर? ए प्लस 2d करने पर 5 आता है, ए प्लस 6d करने पर 9 आता है। और ऐसे ए और डी की वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन में लग जाए। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चैप्टर 3 के अंदर हमारे पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। अभी हम कोई भी मेथड लगा देंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और डी की वैल्यू लेकर आने के लिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया। एलएचएस वाले भाग को एलएचएस से, आरएचएस वाले भाग को आरएचएस से। अब मैं क्या कर रहा हूं चेक करना, ए प्लस 2d, बीच में साइन का लिया, ब्रैकेट लगाया, ए प्लस 6d इक्वल इधर 5 माइनस 9, तो a प्लस 2d, बीच में माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगाए, माइनस से मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का a माइनस 6d इक्वल 5 में से 9 माइनस करेंगे तो -4, एक माइनस का a प्लस का a कैंसिल, 2d और माइनस 6d माइनस 4d इक्वल -4, माइनस माइनस 4 से 1, d इक्वल कितना आया। हमको सीरीज बनाने के लिए a चाहिए और d चाहिए, हमने d कितना फाइंड किया है 1, d क्या है कॉमन डिफरेंस, सारवंतर, दोनों पदों के बीच का गैप। अब फर्स्ट टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इस d के मान को कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल 5, जहां पर d मिलेगा वहां रखो 1, ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 5, a प्लस 2 इक्वल 5, a इक्वल 5 माइनस 2, a इक्वल 5 में से 2 जाएगा, तो a कितना आया 3। सीरीज कैसे बनाओगे, अब जब आपके पास a दिया हो d दिया हो तो श्रेणी AP सीरीज, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म लाने के लिए आप क्या ऐड करोगे 1, तो सेकेंड टर्म कितना, फिर 1 ऐड करोगे, फिर 1 ऐड करोगे, फिर 1 ऐड करोगे, सो ऑन लिखकर जहां तक पूछे वहां तक हम बना सकते हैं, हमने लिख दिया an। अब क्लियर है। सेम ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का,